बीजेपी ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, प्रवेश वर्मा जैसे सांसद समेत 33 सांसदों की जगह नए उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। दूसरी लिस्ट में 30 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। भाजपा ने बुधवार को अपने दूसरे उम्मीदवार की सूची की घोषणा करते हुए दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 मौजूदा सांसदों को हटा दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी एकमात्र सांसद है जिन्हें दोबारा टिकट दिया गया है। आम लोकसभा चुनाव के चलते कई मुद्दे जोर पकड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट में भाजपा ने 195 नाम जारी किए, वहीं दूसरी लिस्ट में 72 नामों पर मुहर लगाई है। दोनों लिस्ट सामने आने के बाद पिछली बार जीत कर आए कई नामों के टिकट काटे जाने की चर्चा काफी जोर पकड़ रहे हैं। अब तक 21% सांसदों के टिकट काटे जा चुके हैं। आखिर बीजेपी से ये सांसद हटाए क्यों गए? पहले दोनों लिस्टों में कुल 267 उम्मीदवारों में से 65 सांसद के टिकट काटे गए। कांग्रेस ने भी 44 और 39 नामों की 2 लिस्ट जारी की है। 2 मार्च को जारी 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में प्रज्ञा ठाकुर, रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी सहित 33 सांसदों की जगह नए चेहरों को शामिल किया गया है। जाहिर सी बात है, आम लोकसभा चुनाव है, बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही है। 13 मार्च को जारी की गई 72 नामों की दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश और पूर्व मंत्री सदानंद गौड़ा और रमेश पोखरियाल निशंक के नाम भी नदारद दिखाई दिए। रमेश बिधूड़ी विवाद से अनजान तो नहीं है। तुगलकाबाद के एक स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में उभरने वाले ये नेता जुबान ढीली होने के कारण कई तरीकों से विवाद में आए हैं। 2015 में 5 महिला विपक्षी सांसदों ने तत्कालीन अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को एक शिकायत में दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी पर अपमानजनक व्यवहार और सदन में सेक्सिस्ट रिमार्क्स, लिंगवादी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए जो नाम जारी किए हैं उसमें रमेश बिधूड़ी का नाम हटा दिया गया है। अब दूसरी लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है, जिसमें 4 मौजूदा सांसदों को हटाया गया, नए चेहरों को मौका दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के इन 4 मौजूदा सांसदों में से एक रमेश बिधूड़ी भी थे, जो पिछले साल संसद में बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद विवादों में खूब रहे। भाजपा ने दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी की जगह रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र से 20-20, गुजरात से 7, हरियाणा और तेलंगाना से 6-6, मध्य प्रदेश से 5, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से 2-2 और त्रिपुरा से 1-1 उम्मीदवारों की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के लिए 267 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं और लगभग 21% मौजूदा सांसदों को पहले ही उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से टिकट नहीं मिला। सूत्रों ने ये कहा कि रणनीति संभावित सत्ता विरोधी लहर को ध्यान में रखते हुए ही तैयार की गई है और ये सभी निर्णय पार्टी को जमीन से मिले फीडबैक पर आधारित है, यानी कि ऑन ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशनल फोर्स, जिसका काफी भाजपा के लिए महत्व है। अब से कुछ ही हफ्तों में होने वाले लोकसभा चुनावों में अपने दम पर 370 सीटें जीतने के बाद पार्टी के लक्ष्य को देखते हुए उम्मीदवारों का चयन भी महत्वपूर्ण रहा, जिसमें 2019 की तुलना में 67 सीटें अधिक मिलेंगी। महाराष्ट्र में कहानी इसके विपरीत है, जहां 14 सांसद दोबारा मैदान में हैं और केवल 5 के टिकट रद्द हुए हैं। दोहराए जा रहे सांसदों में नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हैं, जबकि बीड़ में प्रतिम मुंडे की जगह उनकी बहन पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया है। गुजरात के लिए दूसरी सूची में 7 मौजूदा सांसदों में से केवल 3 को ही रिपीट किया गया है, क्योंकि चूक में केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश शामिल है, जिनकी जगह मुकेश दलाल को दिया गया है टिकट। दूसरी सूची में हरियाणा में घोषित 6 उम्मीदवारों में से 3 मौजूदा सांसदों को दोहराया गया है और 2 को बदल दिया गया है। उस सीट के लिए नए उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया है जहां मौजूदा सांसद की मृत्यु हो गई थी। तेलंगाना, जहां भाजपा ने पिछली बार केवल 4 सीटें जीती थी, वहां एक सांसद को दोबारा टिकट दिया गया और एक का टिकट रद्द कर दिया गया है। दूसरी सूची में घोषित मध्य प्रदेश के 5 उम्मीदवारों में से 2 सांसदों को दोहराया गया है और 2 को हटा दिया गया है। एक नए उम्मीदवार विवेक साहू को छिंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में नकुल नाथ के खिलाफ मैदान में उतारा जाएगा, जो 2019 में राज्य में भाजपा द्वारा हारी गई एकमात्र सीट थी। दूसरी सूची में हिमाचल प्रदेश के लिए नामित दोनों सांसदों को
फिर से टिकट मिला है। इसमें हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल है, जबकि उत्तराखंड से दोनों को बदल दिया गया है। त्रिपुरा में एक सांसद को बदला गया है, जबकि दादरा और नगर हवेली के सांसद जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के ही साथ थे, अब भाजपा से टिकट मिलने पर चुनाव लड़ेंगे। खैर, ये तो थी भाजपा की दूसरी सूची की बात। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।